क्या ब्रह्मांड में कोई अन्य बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने लोगों को हमेशा उलझन में डाला है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड में बुद्धिमान सभ्यता की खोज कर रहे हैं। हालांकि आज तक उनके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ब्रह्मांड में इतनी अधिक स्थिर तारे हैं। खगोलविदों के आकलन के अनुसार केवल ब्रह्मांड के अवलोकनीय हिस्से में ही तारामंडलों की संख्या 20,000 से अधिक है और प्रत्येक तारामंडल में अरबों तारे होते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में तारों की संख्या के अनुमानों को लेकर जल्दबाजी है। अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं का अस्तित्व अत्यधिक संभावित है, केवल मानव सभ्यता का अस्तित्व नहीं हो सकता। हालांकि हमें अब तक कोई अन्य बुद्धिमान सभ्यता नहीं मिली है, लेकिन वास्तव में 1964 विज्ञानियों ने अंतरिक्ष के बुद्धिमान जीवन को कार्दाशेव स्केल जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कार्दाशेव स्केल को सोवियत खगोल शास्त्री निकोलाई कार्दाशेव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह वर्गीकरण प्रणाली इस आधार पर है कि कोई सभ्यता कितनी ऊर्जा का उपयोग और नियंत्रण कर सकती है, और कार्ल सागन ने इस मॉडल का प्रस्ताव इसलिए रखा ताकि बाहरी ग्रहों की सभ्यता के तकनीकी कौशल का अनुमान और चर्चा की जा सके। कार्दाशेव पैमाने को मोटे तौर पर 3 बुनियादी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले स्तर की सभ्यता, कथित प्रथम श्रेणी की सभ्यता, यह वह सभ्यता है जो अपने स्टार के सभी ऊर्जा स्रोत का उपयोग और भंडारण कर सकती है। इसे स्टार सभ्यता भी कहा जाता है, यानी उस तारे के संसाधनों के स्वामी। वे पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्तर है। दूसरे स्तर की सभ्यता को स्थिर तारा स्तर की सभ्यता भी कहते हैं। वे अपनी मूल तारकीय प्रणाली से निकलने वाली सारी ऊर्जा का उपयोग और नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें न केवल तारों से ऊर्जा प्राप्त करना, बल्कि तारों को नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल है। जैसे कि एक विशाल संरचना का निर्माण करना जो तारे के चारों ओर घेरा बनाए, ताकि उस तारे की सारी ऊर्जा को पकड़कर उपयोग किया जा सके, जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। तीसरे स्तर की सभ्यता, जो स्टार सिस्टम सभ्यता भी कहलाती है, पूरे सौर मंडल के सभी संसाधनों पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार की सभ्यता की तकनीक हमारी कल्पना से परे है। उनकी गतिविधियां अब उनके मूल तारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये पूरे तारामंडल में होती हैं। इसका मतलब है कि वे आकाशगंगा में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं और पहले से ही अंतरिक्ष यात्रा में महारत हासिल कर चुके हैं। उपरोक्त के अनुसार यह कार्दाशेव स्केल के स्तर है। हालांकि शुरुआत में कार्दाशेव ने केवल इन 3 स्तरों को परिभाषित किया था, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इससे भी आगे बढ़कर एक और उच्च सभ्यता का प्रस्ताव रखा। इसे चतुर्थ सभ्यता कहते हैं। चतुर्थ प्रकार की सभ्यता हमारी ऊर्जा संसाधन उपयोग की पारंपरिक समझ से परे जाती है। इसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित और प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ अजीब है। प्रौद्योगिकी उस स्तर तक पहुंच गई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रहों के संरचना को आसानी से बदलना या नए ग्रहों का निर्माण और नष्ट करना। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि क्वाड्रुपल सभ्यता अंतरिक्ष में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को भी प्राप्त कर सकती है और उपयोग कर सकती है। हमें अपनी ब्रह्मांड के बारे में यह जानना होगा कि वास्तव में जो भी वस्तु हम देख सकते हैं वह बस एक छोटे से हिस्से पर ही कब्जा किए हुए है। लगभग केवल 4.9%, बाकी में बचता है 26.8% डार्क मैटर और 68.3% डार्क एनर्जी। और एक बार जब आप इस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो इसकी विशाल ऊर्जा समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ सकती है। इसका मतलब है कि वे अब समय और स्थान की बाधाओं से ग्रस्त नहीं होंगे, जिसमें समय और स्थान की संरचना को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। यानी वे समय यात्रा कर सकते हैं या पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। चौथे स्तर की सभ्यता की भयावहता की सीमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वर्तमान में मानव जाति द्वारा विकास के लिए हम जो ऊर्जा प्राप्त और उपयोग कर सकते हैं वह बुद्धिमत्ता के स्तर के अनुसार बंटी हुई है। पहले स्तर तक भी नहीं पहुंचे, लगभग 0.73 स्तर के आसपास। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूद विकास की दिशा को देखते हुए इंसान को कम से कम 200 साल लगेंगे पहली श्रेणी की सभ्यता बनने में, और यह एक रूढ़िवादी अनुमान है। वह कल्पना की जा सकती है कि चौथे स्तर की सभ्यता और मानवता के बीच कितना बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी चौथे स्तर की सभ्यता भले ही डरा देने वाली हो, यह सब सिर्फ एक कल्पना है। आखिरकार मनुष्य ने अभी तक अन्य सभ्यताओं का कोई सबूत नहीं पाया है, और अगर वाकई में ब्रह्मांड में चौथे स्तर की सभ्यता हो
तो हमें अब तक इसका पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि वे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से निशान छोड़ेंगे। अंधेरे पदार्थ के बिना सौर मंडल बिखर जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमें ऐसी चीजें महसूस होंगी जो खगोल शास्त्रियों ने अभी तक कभी नहीं देखी हैं। इसलिए चौगुनी सभ्यता की अवधारणा अधिक सोच समझकर अनुमान है। हालांकि वर्तमान मानव प्रौद्योगिकी स्तर से ऐसी सभ्यता को समझना या हासिल करना असंभव लगता है, लेकिन इस प्रकार की खोज हमें सभ्यता के विकास के अवसरों पर विचार करने में मदद करती है। भावना और सीमाएं